बस करो माँ, बस करो। अब मुझ पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने तो हद ही कर दी। कौन माँ अपनी सगी बेटी के साथ ये सब करता है? और ये कहकर सीमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये कहानी मध्यम वर्गीय एक फैमिली की है, जिसमें राजीव जी, उनकी पत्नी वीना जी और उनकी 2 बेटियां सीमा और मीरा। आज पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ फूलों की खुशबू आ रही है और मीरा जी बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत मिन्नतों के बाद सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। इस पर उसकी माँ सीमा से कहती है कि अच्छे से तैयार हो जाना, ज़्यादा मेकअप कर लेना और साड़ी लाइट कलर की पहनना। इस पर मीरा कहती है कि माँ, आप भी ना, दीदी को लाइट कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर आप क्यों टोकती रहती हो? दीदी वैसे भी बहुत सुंदर है, कोई भी आएगा उसे पसंद करके ले जाएगा। इस पर उसकी माँ कहती है, हाँ, इतने साल हो गए, अभी तक तो कोई नहीं आया, पता नहीं कौन आएगा। मेरी किस्मत ही फूटी है जो ये बेटी मुझे मिली है। इस पर सीमा रोने लगती है और अंदर चली जाती है। मीरा कहती है, माँ, आप हमेशा दीदी को रुला देती हो। हाँ हाँ, मैं तो उसकी दुश्मन हूँ, तुम ही तो उसकी सगी बहन हो, बाकी तो सब दुश्मन बचते हैं यहाँ पर। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। जाओ, उसको अंदर जाकर तैयार करो, जाके अच्छे से तैयार करना, शायद इस बार उसे लड़के वाले पसंद कर लें और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। मीरा अंदर जाती है और देखती है कि उसकी बहन रो रही है। मीरा सोचने लगती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसकी दीदी के चेहरे पर स्माइल आ जाए। तभी मीरा एक गाना गाती है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सुन सुन उस लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। यह सुनकर सीमा मुस्कुराने लगती है। तब मीरा कहती है, दीदी आप मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती हो, माँ की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। इस पर सीमा कहती है, अरे पगली, माँ तो माँ होती है और वो मुझे बहुत प्यार करती है, उसे मेरी चिंता है इसीलिए बोल रही है। तभी माँ की आवाज़ जाती है, अरे तुम लोगों का अगर सजना संवरना ख़त्म हो गया हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ, लड़के वाले आ रहे हैं। तभी दोनों बहनें जल्दी से सारा काम समेटकर नीचे की तरफ आ जाती हैं। सीमा लड़के वालों के लिए चाय लेकर आती है। तभी उसकी होने वाली सास कहती है, अरे ये लड़की तो बहुत ही काली है और इसकी हाइट भी कितनी कम है। इस पर सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी सीमा की माँ कहती है, मेरी बेटी बहुत होशियार है, घर का सारा काम कर लेती है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। तो उसकी होने वाली सास कहती है, पर इसका रंग मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी मीरा आती है और कहती है कि आप लोगों की इतनी हिम्मत कि आप मेरे घर में आकर मेरी दीदी की बेइज्जती करोगे, तुरंत यहाँ से उठो और चलते बनो। इस पर उसकी माँ डांटने लगती है मीरा को, कहती है, बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, ये हमारे मेहमान हैं। मीरा कहती है, कोई मेहमान नहीं है, इन्हें तुरंत यहाँ से हटाओ, ये मेरी दीदी की इंसल्ट कर रहे हैं और आप देख रही हो। इस पर लड़के वाले मुंह फुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ हाँ, जाते हैं हम, हमें भी कोई शौक़ नहीं इस काली कलूटी से शादी करने की, और मेरा बेटा तो कितना गोरा चिट्टा और जॉब भी करता है। तभी मीरा कहती है, तुरंत निकलो यहाँ से, अभी तुरंत निकलो। वो लोग कहते हैं कि एक तो बड़ी बेटी काली कलूटी, दूसरी छोटी मुंह इतना चलाती है, कौन तुम्हारे यहाँ शादी करेगा, तुम्हारे घर में कोई रिश्ता नहीं आएगा, समझे। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था। तभी सीमा हाथ में ट्रे लेकर आती है और कहती है, अरे पापा,
आप गरम गरम चाय पियो और पकौड़े खाओ। माँ आप भी लो। इस पर उसकी माँ कहती है तुम ही खा लो। वो कहती है अरे माँ आप क्यों चिंता करती हो, वो लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते, ये मुझे पता था, पर आप मानी नहीं, इसीलिए मैंने आपकी बात रखी। इस पर मीरा कहती अच्छा है वो चले गए, वरना मैं उनका मुंह ही तोड़ देती। इस पर सीमा की माँ कहती है किस किस का मुंह तोड़ोगी, किस किस को भगाओगी, ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। इस पर सीमा कहती है माँ आप क्यों चिंता करती हो, सब कुछ अच्छा होगा। इस पर माँ कहने लगती है कुछ अच्छा नहीं होगा, ज़िंदगी भर क्या मैं तुम्हें ढोती रहूँगी, हम कब तक तुम्हें ढोएंगे और हम कब तक जिंदा रहेंगे। और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पापा सीमा से कहते हैं तुम लोग जाओ, मैं संभाल लूँगा। अगली सुबह सीमा की माँ कहती है कि शाम को तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी है, वहाँ चलना है, शायद कोई लड़का पसंद कर ले, इस तरीके से तैयार होना। सीमा साड़ी पहनती है और अपनी पसंद के झुमके पहनकर तैयार हो जाती है। उसे देखकर मीरा कहती है क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सीमा कहती है फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो। तभी माँ पीछे से कहती है अरे सीमा मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये कलर मत पहना करो, ये कलर तुम पे सूट नहीं करता है, इससे तुम्हारा कलर और भी डार्क लगता है। मीरा ने ये सुना तो वो कहने लगी माँ बस करो, बहुत हो चुका, आप हर बार दीदी को टोकती रहती हो, उन्हें अपनी पसंद का कुछ भी नहीं पहनने देती हो। मीरा कहती है दीदी आज तो आप कुछ बोलो, प्लीज़ आप तो कुछ बोलो, आज अपनी बात रखो। इस पर उसकी माँ कहती है हाँ हाँ तुम भड़का दो उसको, वैसे भी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तब इस पर सीमा कहने लगती है माँ आपको लोगों की चिंता है, अपनी बेटी की चिंता नहीं है, वो क्या सोचती उसकी चिंता नहीं है, लोग क्या सोचते हैं उसकी चिंता है। बचपन से ही आपने मेरे साथ ऐसा किया, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वो मत कहो, पहन करो, लोग क्या कहेंगे, चार लोगों की चक्कर में आपने मेरी कोई परवाह नहीं की, वो क्या कहते हैं यही सुनती आई हो, आपने कभी मेरे मन की बात को नहीं समझा। मैं ना चाहते हुए भी आज कह रही हूँ कि माँ आप बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं करती, आप लोगों की परवाह करती, ऐसा क्यों। तब सीमा की माँ कहती है मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, मैं तो तुम्हारा भला नहीं चाहती हूँ। इस पर सीमा कहती है माँ आप दुश्मन नहीं हो, पर दुश्मन से कम भी नहीं हो, आपकी वजह से मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पाई। आप एक ऐसी माँ हो जिसने अपनी बेटी को हर कदम पर डिमोटिवेट किया है, इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी पाई हूँ। बताओ माँ ऐसा कौन करता है अपनी बेटी के साथ में जैसा कि आपने किया। आपने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया, लोगों की बातें सुनी, मेरी बातों पर कभी गौर नहीं किया कि एक बेटी क्या चाहती है। मैंने शुरू से कहा आपसे कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, और इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। ये कहकर सीमा रोने लगती है। तभी मीरा और उसके पापा उसके लिए तालियां बजाते हैं और मीरा कहती है वाह दीदी वाह, आपने कमाल कर दिया, आपने वो कर दिया जो मैं बरसों से सोच रही थी, कब आएगा वो दिन। ये कहकर वो माँ से कहने लगती है माँ अब तो आप दीदी का सपोर्ट करो, कम से कम उसको समझो। इस पर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीमा को अपने गले से लगा लेती है, कहती है बेटी मुझे माफ़ कर दो, अब ये गलती कभी नहीं होगी, तुझे जो करना है वो तू कर, पढ़ लिख नौकरी कर, मैं तेरा सपोर्ट करूँगी, हमेशा करूँगी। तभी सीमा की माँ कहती है अरे एक काम तो रह गया,
इस पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वह सीमा के पापा से कहती है कि फ़ोन करके लड़के वालों को मना कर दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रंग कोई मैटर नहीं रखता है। रंग की अपनी कोई पहचान नहीं है। पहचान आपकी काबिलियत से होती है। पर पता नहीं लोग रंग पर क्यों अटक जाते हैं। इस सोच से बाहर निकलें और अपने बच्चों का साथ दें। उनके अंदर रंग को लेकर कोई भी हीन भावना पैदा ना होने दें। उनके सपनों को समझें और उनके सपनों को एक नई उड़ान दें। यही माता पिता का फ़र्ज़ होता है और इसी फ़र्ज़ को वो अदा करें। अगर आपको मेरी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ जल्द ही। तब तक राम राम।